Dr. Gengulbal Rugnalay presents Recognizing Speech Delays in Children. नमस्ते दोस्तों, क्या आपका बच्चा अपनी उम्र के अनुसार बोलना शुरू नहीं कर पाया है? आज हम बात करेंगे स्पीच डिले को पहचानने और सही समय पर मदद लेने के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीच डिले का मतलब है कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार शब्दों या वाक्यों को बोलने में सक्षम नहीं है। यह समस्या 1 से 3 साल की उम्र में ज्यादा स्पष्ट होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी सीखने की रफ्तार भी अलग होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम समय रहते इस बात को समझें कि कहीं यह किसी समस्या का संकेत तो नहीं है। दोस्तों, स्पीच डिले के कुछ आम लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 12 महीने का हो गया है और अभी तक माँ या पापा जैसे सरल शब्द भी नहीं बोल पा रहा है, तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। कई बार बच्चे अपनी बातों को इशारों में या रोकर व्यक्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बयां कर पाते। यह भी स्पीच डिले का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, स्पीच डिले के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चों को सुनने में समस्या होती है जिसे हम हियरिंग इशू भी कहते हैं। कभी कभी स्पीच डिले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्या का भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक माहौल और बच्चों से कम बातचीत भी इस समस्या को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी शक हो कि आपके बच्चे को स्पीच डिले की समस्या है, तो बिना देरी किए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। स्पीच डिले का मतलब है कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार बोलने और समझने में पीछे है। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि सुनने में कमी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं या फिर किसी अन्य विकासात्मक देरी के कारण। विशेषज्ञ से संपर्क करने से आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा और आपके बच्चे को समय पर सही उपचार मिल सकेगा। अगर आपका बच्चा अपनी उम्र के मुकाबले बोलने में पीछे है, दूसरों की बातों को समझने और उनका जवाब देने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो यह समय निष्क्रिय बैठने का नहीं है। समय पर की गई पहल से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चे का विकास आपके हाथ में है। जितनी जल्दी आप इस समस्या को पहचानेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे, उतनी ही जल्दी आपका बच्चा सामान्य जीवन जी सकेगा। इसलिए दोस्तों, देर न करें और आज ही अपने बच्चे के लिए पहला कदम बढ़ाएं। विशेषज्ञ से मिले, सही जानकारी प्राप्त करें और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर रहे। यह समय निष्क्रिय बैठने का नहीं है। अपने बच्चे के लिए सही कदम उठाएं और उसे एक बेहतर जीवन देने की दिशा में आगे बढ़ें। याद रखिए, समय पर की गई पहल से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, देर ना करें और आज ही अपने बच्चे के लिए पहला कदम बढ़ाएं। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर रहें और सही समय पर सही निर्णय लें। दोस्तों, स्पीच डिले के लिए कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। स्पीच थेरेपी इस समस्या के लिए सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। इसके अलावा हम माता पिता भी बच्चों की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। रोजाना बच्चों को नई नई चीजों के नाम बताएं, उनसे सवाल पूछें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। याद रखें, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेरणा हमसे ही मिलती है। दोस्तों, माँ बाप होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत प्यार और धैर्य की मांग करती है। सबसे पहले तो यह याद रखें कि हर बच्चा खास होता है और उसकी अपनी एक पहचान होती है। हर बच्चे की अपनी रुचियां और क्षमताएं होती हैं, जिन्हें हमें समझना और प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को बार बार सही शब्द सिखाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि यह काम हमें प्यार से करना है, डांट डपट से नहीं। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों के साथ खेलें, उन्हें कहानियां सुनाएं, गाने गाएं और उनसे सवाल पूछें। यह न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आपके और उनके बीच के रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। और सबसे अहम बात, बच्चों को यह महसूस कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, चाहे वो कुछ भी करें या न करें। यह उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। याद रखें, आपका प्यार और समर्थन ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता हमेशा उनके साथ हैं, तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्पीच डिले क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह हमारे बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही समय पर सही कदम उठा सकें। हमने यह भी जाना कि अगर हमें समय रहते इस समस्या की पहचान हो जाए, तो हम अपने बच्चों को बेहतर सहायता प्रदान कर सकते हैं। उचित इलाज और थोड़ी सी कोशिश से हम अपने बच्चों को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य और समर्पण से हम इसे सफल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही अपने बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी कहानियां सुनें और उनके साथ हंसें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं।
यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि उनके विकास में भी मदद करेगा और उन्हें महसूस कराए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपका प्यार और समर्थन उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि बच्चों की मुस्कान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं है। उनकी मुस्कान में ही हमारी सच्ची खुशी छुपी है।